तो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी को बाहर निकालते हैं और भाई साहब क्या मस्त दिख रही है। और यहाँ पर हमारा नेम भी लिख दिया उस बंदे ने। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो चीज मैंने इंस्टॉल करवाई है। 3, 2, 1 तो लेट्स गो। तो गाइस यार यहाँ पर 500 प्लस हो इसकी। तो गाइस यार यहाँ पर 500 प्लस जा चुकी थी ये गाड़ी। तो ये जो लैम्बोर्गिनी तुझे दिख रही है ये तेरे लिए गिफ्ट है। और भाई साहब ये देखो डांस करने लग गया साथ ही। सुनते साथ ही कि लैम्बोर्गिनी इसकी है और साथ ही भाई साहब डांस करना स्टार्ट कर दिया बंदे ने। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन GTA 5। तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि कैसे अपने लास्ट एपिसोड में जिमी को सुपर कार गिफ्ट करी थी और वो थी लैम्बोर्गिनी आइगोस। तो गाइज हमने अपनी लैम्बोर्गिनी एयरपोर्ट पर ही छोड़ दी थी, हमें वो भी लेने जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम वो लेने नहीं जाएंगे। तो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग अपना एक शोरूम बाय करेंगे। और भाई साहब शोरूम बाय करेंगे ये मैं सेकंड एपिसोड से कह रहा हूँ, लेकिन शोरूम हमने बाय नहीं किया। वो क्यों नहीं किया आपको पता होगा अगर आप स्टार्ट से सीरीज देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आज हम शोरूम बाय करेंगे। तो गाइज मेरे पास $50 मिलियन पड़े हुए हैं बैंक में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होने वाले हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि हमें बड़ा शोरूम बाय करना है ना कि छोटा शोरूम बाय करना है। तो गाइज हम अपने फ्रेंड के पास चलते हैं जो कि लॉस सैंटोस का एक प्रॉपर्टी डीलर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं खड़ा हो चुका हूँ। यहाँ पर मैं बीच पर वैसे ही आया था एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पर मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और निकलते हैं शोरूम देखने के लिए। यहाँ पर रेडियो को बंद कर दिया मैंने, और गाइज वहाँ पर जाने से पहले मैं उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ कि क्या कोई शोरूम अवेलेबल है या नहीं। अगर शोरूम अवेलेबल है तो कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, उससे पूछ लेते हैं सारी डिटेल वगैरह। ऑलराइट, तो गाइज मेरी उससे बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि शोरूम तो अवेलेबल थे कल तक 5-5, लेकिन आज सिर्फ एक ही शोरूम है, उसे भी बंदा देखने के लिए आया था। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जल्दी से आ जाओ, शोरूम नहीं तो बिक जाएगा। तो हमें जल्दी से जाना है इससे पहले कि कोई और बंदा उसे बाय करे। तो यहाँ पर मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी एयरपोर्ट पर छोड़ रखी है और जिमी अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर निकला हुआ था। तो यहाँ पर मैंने किसी बंदे की यहाँ पर बाइक ऑफ रोड बाइक उठा ली और यहाँ पर मैं बीच पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम निकल लेते हैं उस बंदे के पास। और वो बंदा कह रहा था कि कल तक मेरे पास 5 शोरूम थे, लेकिन अभी बिक चुके हैं सारे के सारे। अगर तुम्हें चाहिए तो एक शोरूम अवेलेबल है तो तुम आ जाओ, तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें दे दूंगा, दूसरे बंदे को मैं मना कर दूंगा। ठीक है, तो हम उसके पास चलते हैं। और गाइज उसका जो ऑफिस है वो है लॉस सैंटोस के सबसे ऊंची बिल्डिंग में, मेज बैंक टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। तो हमें वहीं पर जाना है। तो वो कह रहा है कि मैं अपनी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो जल्दी से आ जाओ। तो हम उसके ऑफिस में निकल लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर वो बंदा बैठा है या नहीं बैठा। वैसे बैठा ही होगा, उसने मुझे वहीं पर आने के लिए कहा है। तो हम निकल लेते हैं लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग के लिए। और यहाँ पर मैं ऊपर देख लेता हूँ लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ पर है। और गाइस ओ वेट, यहाँ पर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो यहाँ पर गाड़ी ठुक गई हमारी। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम निकलते हैं। इस साइड पर है लॉस सैंटोस मेज बैंक टावर, पर जो सामने आपको ऊंची बिल्डिंग दिख रही है वही है मेज बैंक टावर, और ये लॉस सैंटोस की बुर्ज खलीफा है। ठीक है, तो हम निकल लेते हैं लॉस सैंटोस के टावर पर, और सॉरी मेज बैंक टावर पर। और वहाँ पर चलकर उससे कहते हैं कि भाई साहब हमें शोरूम दिखा दे। और गाइस यहाँ पर मेरे पास अभी $50 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में है, अगर पैसा कम पड़ा तो हम ले लेंगे बैंक से लोन। तो ठीक है, तो उससे मैंने बात की है दोबारा से। वो कह रहा कि जल्दी से आ जाओ। वो बंदा फिर से आया था पैसे लेकर, मैंने उसे मना कर दिया, अगर तुम टाइम पर नहीं आए तो मैंने उसे बुला लेना है। तो यहाँ पर ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा रोंग चला गया था तो मैं वापस से आया हूँ। तो यहाँ पर मुझे चढ़ना है इस ब्रिज के ऊपर, और इस ब्रिज के साथ ही है वो शोरूम, और शोरूम कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर साथ ही है वो मेज बैंक टावर। तो यहाँ पर हमें अपनी बाइक खड़ी करनी है। यहाँ पर बाइक खड़ी करते हैं इस टावर के बाहर और अंदर चलते हैं, और यहाँ पर बाइक खड़ी कर देते हैं। और यहाँ पर ऊपर पैसा बैठा हुआ है, और ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ऊंची है यार। तो गाइस यहाँ से ऐसे करके भी देखोगे तो ये बिल्डिंग नहीं दिखेगी। तो ठीक है, हम ऊपर निकलते हैं और उससे बात करते हैं कि भाई साहब शोरूम कितने का है और कितने प्राइस में वो शोरूम अवेलेबल है। तो उससे बात करते हैं चलकर। मैं ऊपर आ चुका हूँ और अंदर चलते हैं उसके ऑफिस में। ठीक है, तो ये उसका ऑफिस है, और यहाँ पर उसकी टीम वगैरह भी काम करती है। तो वो मैनेजर है। तो वेट, यहाँ पर मुझे कोई बंदा क्यों नहीं दिख रहा। और गाइस यहाँ से व्यू चेक करो, सामने क्या व्यू दिख रहा है, क्योंकि ये लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और यहाँ पर कोई बंदा नहीं, वो भी मैं इससे पूछता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा क्यों नहीं है, और इससे बात करते हैं। वेट, और ये बैठा हुआ है यहाँ पर, इससे बात करते हैं।
और भाई साहब खड़ा हो जाए, यहाँ पर हम आ चुके हैं। और लाइट तो यहाँ पर गाइज ये खड़ा हो चुका है, मैं इससे बात करता हूँ और इससे पूछ लेते हैं कि कौन सा शोरूम है और भाई साहब बता कितना का शोरूम है और कितने पैसे में हमें शोरूम मिल जाएगा और कहाँ पर अवेलेबल है वो शोरूम। और लाइट तो गाइज ये बंदे से बात कर रहा है, शोरूम के ओनर से बात करके पूछ रहा है कि शोरूम बेचना है कि नहीं बेचना। बेसिकली बेच ही देगा, हम लेने के लिए आए तो ये पूछ रहा है। और लाइट तो गाइज इसकी बात हो चुकी है ओनर से, शोरूम के ओनर से। ये कह रहा है शोरूम तुम्हें मिल जाएगा। तो हम बाहर निकलते हैं और भाई साहब कहाँ पर रह गया, ये कह रहा था मेरे पीछे, अभी ये वहाँ पर ड्रिंक करने लग गया शायद से। और लाइट तो अभी ये मेरे पीछे आ रहा है, तो मैं इसे लेकर चलता हूँ नीचे और वहाँ पर चल के ये हमें रास्ता बताएगा कि वो शोरूम कहाँ पर अवेलेबल है। और लाइट तो नीचे आ चुके हैं, दूसरा बंदा कहाँ गया। ओ भाई साहब ये पहले ही आ गया, भाई बड़ा फास्ट है तू। इसको बैठाते हैं बाइक पर और निकल लेते हैं शोरूम देखने के लिए। और ये कह रहा है कि शोरूम पास में ही है, तुम्हें बस बाइक भगाते हुए लेकर जानी है। शोरूम साथ में ही है, बस थोड़ा सा ही दूर है, 1 मिनट ही लगेगा यहाँ पर पहुँचने में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, इस साइड पर है शोरूम। ठीक है, तो इस साइड के लिए निकल लेते हैं और इससे मैं प्राइस भी पूछ लेता हूँ जाते जाते। और जाते जाते इससे प्राइस पूछ लेते हैं कि शोरूम की प्राइस कितनी है। भाई साहब कहाँ पर है शोरूम, बता दे सही तरह से। वेट, अच्छा इधर ही है, तो ठीक है। ये कह रहा है कि शोरूम तुम बार बार गलत जा रहे हो, शोरूम इस साइड पर है। तो इस साइड पर हम निकल लेते हैं जहाँ से हम आए हैं। तो हम आए हैं पीछे की साइड से, इस ब्रिज के नीचे से, तो हम इस ब्रिज के सामने जाना है। तो ये कह रहा है कि इस रोड के एंड पर ही शोरूम है, इसी रोड के ऊपर है वो शोरूम। और ये एंड पर जो शोरूम दिख रहा है यही वाला है। भाई साहब ये तो बहुत ही पास है शोरूम, ये वाला। भाई साहब शोरूम तो अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि रोड के ऊपर है। 1 मिनट हम अंदर चल कर देखते हैं, अगर शोरूम अच्छा हुआ तो देख लेंगे। और इसने मुझे शोरूम की प्राइस बता दी है गाइस। और इस शोरूम की प्राइस ये कह रहा है कि $160 मिलियन इस शोरूम की प्राइस है। और मेरे पास सिर्फ $50 मिलियन है बैंक अकाउंट में। तो जल्दी से शोरूम देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो यही ले लेंगे। और इसका नेम क्या है शोरूम का नेम पहले चेक कर लेते हैं। प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट्स। ठीक है, प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट है शोरूम का नेम। और अंदर चलते हैं, अगर शोरूम अच्छा हुआ तो भाई साहब हम यही शोरूम लेने वाले हैं और ये शोरूम ले लेंगे। और वेट, यहाँ पर सिटिंग एरिया और यहाँ पर टीवी वगैरह भी लगा है, यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं हम कोई कार। और यहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ हम खड़ी कर सकते हैं। गाइस यार एरिया तो काफ़ी अच्छा है शोरूम का, और जगह भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर काफ़ी स्पेस है शोरूम के अंदर। और वेट, यहाँ पर पीछे भी कुछ है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ से हम गाड़ियाँ अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पर रिपेयरिंग का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना एक मैकेनिक वगैरह रख लेंगे जो कि गाड़ियाँ रिपेयर भी करता रहेगा, हम रिपेयरिंग का भी काम साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे भी कोई गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं बंदों की, तो यहाँ पर हम गाड़ियाँ अंदर कर सकते हैं, यहाँ से पीछे से लाकर इस शोरूम के अंदर। ठीक है गाइज, यार मुझे शोरूम तो अच्छा लगा, क्योंकि एक ही अवेलेबल है तो हम यही ले लेंगे, इससे पहले कि ये भी बिक जाए। तो अभी मेरे पास $50 मिलियन है, तो उसके लिए भी हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये है ऑफिस। भाई साहब ऑफिस छोटा है, भाई ऑफिस इतना छोटा नहीं चाहिए मुझे। वेट, तो ये कह रहा है कि बाहर चलो, ये तो सिर्फ मैनेजर का ऑफिस है, अगर तुम कोई बंदा रखना चाहो। ओनर का ऑफिस कह रहा हूँ, ओनर का ऑफिस साइड पर है। तो ये है ओनर का ऑफिस। तो ये देखते हो भाई साहब, ये ठीक है ऑफिस, यहाँ से मैं बाहर भी नज़र रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑफिस हमारा हो जाएगा। तो इससे बाहर चलकर बात करते हैं, इससे कहते हैं कोई डिस्काउंट वगैरह कर दे, हमने ये शोरूम लेना है, हमें अच्छा लग गया है शोरूम। और गाइज शोरूम के लिए कौन सी गाड़ियाँ लेनी चाहिए ये भी बताना। ऑल राइट, तो गाइज मेरी बात हो गई है, ये नहीं मान रहा। ये बंदा कह रहा कि भाई साहब $143 मिलियन मैं कर सकता हूँ, लेकिन इससे 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो चलते हैं बैंक में लोन लेने के लिए। और लाइट, तो गैस मैंने इसके बोल दिया कि बैंक चल मेरे साथ और वहाँ से चलकर लोन लेते हैं, वहाँ पर फिर मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो ठीक है, तो शोरूम तो हमें बाय करना ही है, तो इसे बैंक में लेकर चलते हैं और लोन पे कर देते हैं। तो भगा कर लेकर चलते हैं अपनी बाइक को बैंक के लिए। और रास्ते में जो भी थोड़े बहुत मिशन आएंगे तो हम वो कर लेंगे, मतलब स्टंट वगैरह कर लेंगे, तो हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। तो चलते हैं शोरूम के लिए कह रहा हूँ, बैंक के लिए। और लाइट, तो यहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे वापस से जाना है, बैंक इस साइड पर नहीं है, बैंक दूसरी साइड पर है। तो जल्दी से भगा कर अपनी बाइक को लेकर चलते हैं बैंक के लिए। बैंक देखते हैं, जो बैंक आज ओपन होगा उसी बैंक पर जाएंगे और पैसा निकलवा लेंगे हमें। तो गाइज यहाँ पर मैं ना $200 मिलियन निकलवाऊंगा बैंक से, क्योंकि हमें गाड़ियाँ भी बाय करनी है, तो गाड़ियाँ बाय करने के लिए भी पैसा चाहिए ही होगा। शोरूम के लिए $143 मिलियन दे देंगे, और गाड़ियाँ बाय करने के लिए बाकी जो ऊपर पैसा होगा वो हम ले लेंगे, वो रख लेंगे। और यहाँ पर एक स्टंट है, ये स्टंट मारते हैं फिर चलते हैं बैंक के लिए, क्योंकि ये स्टंट मारने से शायद से $100 मिल जाए। भाई साहब स्टंट तो हैवी गियर, यहाँ पर सिनेमैटिक शॉट है, और यहाँ पर फेल ना हो जाए बस। और गाइस यार शायद से फेल हो जाएगा,
ऑलराइट, तो फेल हो गया, कोई बात नहीं। हम निकलते हैं बैंक के लिए। $100 से कुछ भी नहीं होना था वैसे भी। तो निकलते हैं बैंक के लिए और बैंक की दूसरी साइड पर है। मैं दोनों बार गलत आ चुका, बैंक वहीं पर है जहाँ से हम आए हैं। तो जल्दी से निकलते हैं बैंक के लिए। बैंक इस साइड पर है जहाँ से हमारा शोरूम है। यहाँ पर भाई साहब अच्छी बात तो ये, यहाँ पर एमुनिशन की शॉप भी है हमारे शोरूम के पास ही, शोरूम के पीछे ही एमुनिशन की शॉप भी है। तो यहाँ पर है शोरूम। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं बैंक के लिए। सामने ही बैंक है, जो आपको सामने एक बिल्डिंग दिख रही होगी, तो वहीं पर बैंक है। तो यहाँ पर हम निकल लेते हैं और यहाँ पर अपनी बाइक चलकर रोक लेते हैं। ये सामने नीचे वाला बैंक है इस बिल्डिंग के। तो ठीक है, तो यहाँ पर निकलते हैं उस बैंक के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आगे है, ये रहा बैंक। तो इस बैंक पर रोकते हैं अपनी बाइक और यहाँ पर भाई साहब मुझे लग रहा है कि बैंक में काफ़ी भीड़ हो सकती है, तो इसे यहीं पर मैंने रुकने के लिए बोल दिया है। अब चलते हैं बैंक के लिए। एटीएम में मैं नहीं निकलवाऊंगा क्योंकि मेरे पास $50 मिलियन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट, तो वेट करते करते काफ़ी देर हो चुकी है। इन्हें भगाता हूँ। भाई साहब भाग गए, डर के भाग चुके हैं ये बंदे। भाई साहब वेट करते काफ़ी देर हो गई थी मुझे, तो इससे बात करते हैं और पैसा निकलवाते हैं। भाई साहब $200 मिलियन का लोन लेने। ऑलराइट, तो इसने पैसा निकाल दिया और ये मैं अपने बैग में भर लेता हूँ। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने बैग में पैसा भर डाला है और यहाँ पर हम निकलते हैं अब इस पैसे को लेकर शोरूम के लिए। और ये पैसा है $100 मिलियन और बाकी का $100 मिलियन इसने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है और मेरे पास हो चुका है $150 मिलियन और 100 मिलियन इस बैग में है। मतलब मेरे पास $250 मिलियन हो चुका है। तो अब हम निकलते हैं उस शोरूम पर वापस। तो जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और इसे भी बैठने के लिए बोल देते हैं। ऑलराइट, तो गाइस ये भी बैठ चुका है और निकलते हैं अब अपने शोरूम के लिए और वहाँ पर चलकर इसे ये पेमेंट कर देंगे। और मेरे पास $250 मिलियन हो चुके हैं। यहाँ पर 143 मिलियन का शोरूम आ जाएगा और बाकी के पैसे जो होंगे उससे हम गाड़ियाँ वगैरह बाय कर लेंगे। और कौन सी गाड़ियाँ लेकर आनी चाहिए शोरूम के लिए ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना, हम वही गाड़ियाँ लेकर आएंगे शोरूम के लिए। लग्जरी कार लेनी चाहिए, SUVs या फिर सुपर कार, ये आप लोग कमेंट में बताना, हम वही कार लेकर आएंगे। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ अपने शोरूम पर और यहाँ पर अभी हमारा ये शोरूम हो चुका है। अब हम इसे कह सकते हैं कि हमारा शोरूम, बाय द वे अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने पेमेंट भी नहीं की। पैसा पेमेंट करेंगे फिर अपना शोरूम होगा ये, ठीक है। तो मैं इसे पेमेंट कर देता हूँ और इसे बोलता हूँ कि पेमेंट ले ले। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर मैंने इसे पेमेंट कर दी है और इसे बोलते हैं कि पेपर भी दे दे। और ये कह रहा है कि पेपर वगैरह जो हैं तुम आकर ले जाना मुझसे। तो पेमेंट मैंने कर दी है इसे। ऑलराइट, तो अभी शोरूम के अंदर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाय द वे हमने शोरूम देख ही लिया है अंदर से सारा। ऑलराइट, तो गाइस ये कह रहा है कि पेपर मुझसे ले जाना, मेरे ऑफिस में आकर पेपर ले लेना। तो वो मैं बाद में ले लूँगा जाकर। और गाइस यहाँ पर मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी थी जो कि अभी एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है। एयरपोर्ट पर क्यों खड़ी है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। हमने लैम्बोर्गिनी की डिलीवरी लेनी थी इसलिए एयरपोर्ट पर खड़ी है। और गाइस मुझे गाड़ियाँ कहाँ से लेकर आनी चाहिए तो वो भी कमेंट में बता देना। अगर चोरी करनी चाहिए तो वो भी बता देना। शोरूम के लिए गाड़ियाँ चोरी भी कर सकते हैं हम और बाय भी कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है। क्या करना चाहिए ये आप लोग कमेंट में बताना, हम वही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।